अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू क्लास 4 सबक नंबर 8 पहाड़ और गुलहरी। हम पिछले लेक्चर में इसकी जो था नज़म के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं कि इसमें पहाड़ और गुलहरी से क्या कहते हैं और गुलहरी पहाड़ से क्या कहती है। और ये नज़म किसकी है? ये नज़म अल्लामा इकबाल ने लिखी है। हम सबको पता है वो हमारे कौमी शायर हैं और इन्होंने और भी बहुत सारी नज़में लिखी हैं। आज हम नज़म के मुताबिक जो मारूज़ी सवालात हैं उन्हें हल करेंगे। पहाड़ गुलहरी के साथ डैश से बात कर रहा था गरूर से। पहाड़ अपने आप को सिर्फ डैश होने की वजह से गुलहरी से बेहतर समझ रहा था बड़ा। पहाड़ गुलहरी को डैश समझकर बात कर रहा था हकीर। गुलहरी ने छोटे होने के बावजूद पहाड़ से बात की क्योंकि वो पुरएतमाद थी। गुलहरी ने पहाड़ को समझाया कि इस ज़माने में कोई चीज़ निकम्मी नहीं है। लफ्ज़ शऊर के मायने हैं बातमीज़। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वहाँ पे मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल करने हैं और इसे अपनी कॉपी में आप सब ने लिखना है। कोई पहाड़ ये कहता था एक गुलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हूँ यूँ बातमीज़ बन बैठी। कहा ये सुन के गुलहरी ने, मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। इस तरह से खुशखती वाली जो सरगर्मी है उसमें नज़म के आखिरी 3 इशार आपने कॉपी में लिखने हैं और इमला की तैयारी करनी है। अब हम आते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। सबसे पहला हमारा सवाल है कि इस नज़म के शायर का क्या नाम है। जैसे कि हम सब जानते हैं इस नज़म को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, तो ज़ाहिर सी बात है इस नज़म के शायर का नाम है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और इनकी किसी और नज़म का नाम लिखें। इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी जिनमें से जो बहुत मशहूर हैं वो हैं बांगे दरा बाले जबरील। इस नज़म में कितने किरदार हैं? 2, पहाड़ और गुलहरी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ये किरदार हकीकी हैं या फ़र्ज़ी, किरदारों के नाम भी लिखें। हम सब जानते हैं कि ये हकीकी नहीं है, ये हकीकत नहीं है, बल्कि एक मुकालमे के तौर पर ये नज़म ली गई थी और इनमें 2 किरदारों को फ़र्ज़ किया गया था, एक पहाड़ और दूसरा गुलहरी। ये किरदार फ़र्ज़ी हैं और इन किरदारों के नाम हैं पहाड़ और गुलहरी। सवाल नंबर 4 में वो आपसे कह रहे हैं कि इस नज़म का मरकज़ी ख्याल जिन इशार में है वो इशार अपनी कॉपी में नकल कीजिए। हमने पूरी नज़म पढ़ी जिसमें से हमें जो मरकज़ी ख्याल मिला वो हमें 2 इशार में मिला। एक इसमें कि हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा उसकी हिकमत है। मरकज़ी ख्याल क्या होता है कि पूरा सबक या पूरी नज़म पढ़ने के बाद हमें जो सबक मिलता है किसी चीज़ से वो उसका मरकज़ी ख्याल होता है। यानी हमें नज़म पढ़ने के बाद हमें क्या चीज़ समझ आई कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या चीज़ जो है दिमाग में बैठी है उसको मरकज़ी ख्याल कहते हैं। यानी समराइज़ कर देना, एक खुलासा लिख देना, छोटे से फॉर्म में मरकज़ी ख्याल लिख देना। नहीं, एक ये शेर है कि हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ये 2 इशार जो हैं ये नज़म का मरकज़ी ख्याल बयान करते हैं क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ कोई छोटी है कोई बड़ी है, ये सब अल्लाह ताला की हिकमत से है। कोई भी चीज़ दुनिया में निकम्मी नहीं है, अल्लाह ताला की कुदरत से हर चीज़ बनी हुई है। किसी को आप हकीर किसी को आप बड़ा नहीं समझ सकते। सवाल नंबर 5 है, इस नज़म के दर्जा इशार नसर में तब्दील करके लिखिए। अब वही इशार जो हमारे मरकज़ी ख्याल में इस्तेमाल हुए उन्हीं को आपने नसर में तब्दील करना है। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। हम पहले शेर को नसर में कैसे बदल सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि अल्लाह ताला की हर चीज़ यानी अल्लाह ताला ने जो भी कोई चीज़ बनाई है उससे खुदा की कुदरत यानी खुदा के मौजज़े और खुदा की हिकमत की निशानियाँ झलकती हैं। अगर कोई चीज़ छोटी है या कोई बड़ी है, इसमें कोई भी बुराई या बुलंदी वाली बात नहीं है, बल्कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से, अपनी समझ से, अपने अक़ल और अपने शऊर से पैदा की हैं। इस वजह से अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ कुदरत से भरपूर है। अल्लाह ताला की हर चीज़ से खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। इस शेर में वो आपको बता रहे हैं कि अल्लाह ताला के कारखाने में यानी कि अल्लाह ताला की जो सन्नत है जिसमें चीज़ें बनती हैं उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो निकम्मी हो, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है बनाने वाली, कोई वो निकम्मी चीज़ तो बना ही नहीं सकती। अल्लाह ताला के कारखाने में, कुदरत के कारखाने में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको हम निकम्मी कहें, छोटा कहें, हकीर कहें या उसको बुरा कहें। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ से हिकमत उसकी वाज़ेह होती है। हमने नज़म पढ़ी उससे भी हमें ये सबक मिलता है
जो पहाड़ था गुलहरी को अपने से बहुत छोटा और हकीर समझ रहा था, जबकि गुलहरी ने जब उसे जवाब दिया कि मैं छालियाँ तोड़ सकती हूँ, उछल कूद सकती हूँ, चल फिर सकती हूँ, तुम में ये इतनी हिम्मत है तो मुझे चल के दिखाओ, तुम में तो सिर्फ बड़ापन है। तो पहाड़ जो था उसको शर्म महसूस हुई और वो चुप कर गया। इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि जो भी अल्लाह ताला की चीज़ है पैदा की हुई, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है, उससे खुदा की कुदरत वाज़ेह होती है और कोई भी चीज़ निकम्मी नहीं है। अब हम करेंगे क़वाइद में आज हमारे पास टॉपिक है इस्म ज़मीर। अब इस्म क्या होता है? जैसा कि आप सब जानते हैं, इस्म किसी नाम, किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज़ का नाम, ये सब क्या है? इस्म। आज का हमारा टॉपिक है इस्म ज़मीर। इस्म ज़मीर क्या है? वो इस्म जो किसी इस्म या किसी यानी शख्स, जगह और चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए, इसे इस्म ज़मीर कहते हैं। जैसा कि मैं अगर कहूँ अहमद ख़त लिखता है, अहमद क्या है? इस्म। लेकिन मैं ये लिख दूँ कि वो ख़त लिखता है, मैंने अहमद की जगह क्या लगा दिया? वो। तो वो क्या है? इस्म ज़मीर। अहमद क्या था? इस्म था। अहमद ख़त लिखता है। अब वो क्या है? वो। अहमद को हटा के मैं क्या लगा दूँ? वो ख़त लिखता है, तो वो इसमें क्या होगा? इस्म ज़मीर। अब इस्म ज़मीर के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज होते हैं, जैसा कि वो, उस, तुम, उन्हें वगैरह। अब वो कह रहे हैं कि ख़त कुशीदा अल्फाज की जगह मुनासिब इस्म ज़मीर इस्तेमाल करके अपनी कापी में ये इक़्तिबास दोबारा लिखिए। अब आपके पास इस्म ज़मीर कौन कौन से हैं? ये, इसे, उस, उन्हें। पैराग्राफ है हमारे पास, मेरे प्यारे वतन का नाम पाकिस्तान है। अब यहाँ पे हम इस, उस या उन्हें तो नहीं लगा सकते, हम ये लगा सकते हैं कि ये 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। पाकिस्तान की जगह क्या इस्म ज़मीर इस्तेमाल हुआ? ये। पाकिस्तान बनाने के लिए लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। अब अगर लाजमी नहीं कि यहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ है तो इधर भी ये ही इस्तेमाल होगा, जुमले की जो सेंस है उसकी मुनासबत से इस्म ज़मीर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये बनाने के लिए वो लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बल्कि हम लिखेंगे कि इससे बनाने के लिए लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। पाकिस्तान का गोशा अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल है। अब अल्लाह ताला के इस्म ज़मीर क्या है? ये नहीं है, इसे नहीं है, उन्हें नहीं है, उस क्या है? अल्लाह ताला का इस्म ज़मीर है, उसकी नेमतों से माला माल है। हमारा काम ये है कि हम इन नेमतों का शुक्र अदा करें और इन नेमतों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल में लाएं। अब यहाँ पर ये तो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इन नेमतों, इसका इस्म ज़मीर है इन्हें हम अपने इस्तेमाल में लाएं। अगली सरगर्मी है आपकी कि 31 से 40 तक गिनती हिंसों और अल्फाज में लिखिए। ये आपको जगह दी गई है, इसमें हिंसे लिखिए, इसमें अल्फाज लिखिए और इसको पुर कीजिए। यहीं पे हमारे चैप्टर का होता है इख्तिताम। सबक को पढ़ने के बाद आपके पास जो असेसमेंट्स दी गई हैं उन पे आप अच्छी तरह से सबक को पढ़ने के बाद उन असेसमेंट्स को सॉल्व करें।